वेलकम, मैं हूँ आपके साथ शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं E24 और News24। आज हमारे साथ E24 पर मौजूद है टीम 200। जी हाँ, आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि टीम 200 में वरुण सोबती हैं जो जल्द ही आपके साथ ZEE5 पर जुड़ने वाले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना पूरी टीम से आपकी मुलाकात करा ली जाए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि फिल्म के शुरुआत में ही टीजर में ये दिखाया जा रहा है हल्ला हो, क्या यही हल्ला फिल्म में देखने को मिलेगा हमारे को? यार अपनी फिल्म की बेइज्जती तो करेंगे नहीं। हाँ, बहुत हल्ला होने वाला है फिल्म में। यस वरुण, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि आप सीरीज में भी काम कर चुके हैं, मूवीज में भी काम कर चुके हैं, ऐसा इस स्क्रिप्ट में क्या काम मतलब ऐसा इस स्क्रिप्ट में आपको ऐसा क्या खास लगा जो आपने इस फिल्म के लिए हाँ कही? यार मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या रॉकेट साइंस एम्प्लॉय करते हैं एक्टर्स या और कुछ लोग सजा धजा के बताते भी हैं। बट माय प्रोसेस वेरी सिंपल। मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं कर लेता हूँ। एंड इट वाज एग्जैक्टली दिस केस इस स्क्रिप्ट के साथ भी। व्हेन आई रेड इट वाज एक्सीडिंगली वेल रिटन और ऐसी अपॉर्चुनिटी लूज करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज इंडिया में वैसे भी राइटिंग का लेवल थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। सो इतना अच्छा प्रोजेक्ट अगर आपके पास आता है तो मतलब यू हैव टू बी स्टूपिड टू से ना। ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। क्या है इस कहानी से आप दर्शकों तक क्या कहानी पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप उसका बताएंगे सर? देखिए, एक कहानी, डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग टोल्ड थ्रू दिस स्टोरी। एक तो ये एक सच घटना है वो, बट उस घटना का भी बहुत सारे वर्जन्स है। सो व्हिच इज exactly right, one doesn't know, and it's not about that घटना, it's about the aftermath of that घटना। वो होने के बाद क्या हुआ, उन औरतों को और उस बस्ती के लोगों को किस से गुजरना पड़ा, उसके ऊपर बेसिकली ये कहानी आधारित है। बट हम जिस सोसाइटी में जिस जगह से गुजर रहे हैं और बहुत सालों से गुजर रहे हैं, वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। उसमें दो चीज है, is the patriarchy that women are the powers be push the women down and the powers be push the so-called lower caste, because मैं lower caste high caste मानता नहीं हूँ, लेकिन there is some so-called lower caste को लोग push करते हैं। and when these are together, lower caste भी है and women भी है, and the powers be and the law is slightly blind to certain atrocities happening on them. They in our story ये लॉ अपने हाथ में उठा लेते हैं। तो दिस स्टोरी इज अबाउट दैट डिबेट कि क्या है, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, बीच में कोई रास्ता है। मतलब ये अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश है। उस कोशिश और उस डायलॉग से अगर किसी को महसूस हो कि हम जिस तरह से सोचते थे उस सोच में अगर बदलाव लाए तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, सोसाइटी दूर की बात। तो वो एक आदमी भी अगर दिमाग से थोड़ा सा बदलता है और वो लेट्स गो ऑफ हिज polarizations in his head and starts treating and looking at human beings as human beings and not woman, lower caste, higher caste, अगर एक आदमी बदलता है तो वो we are successful in this telling this film. सलोनी और रिंकू, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगी। इस पूरी फिल्म में आपका किरदार क्या है, आप खुद बताइए दर्शकों को। मेरे किरदार का नाम है आशा, जो एक दलित फैमिली है और इस समाज में औरतों पे बहुत अत्याचार होते हैं। तो आशा उनके खिलाफ लड़ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की है जो उस समाज के लोगों को बताती है कि खुद के लिए लड़ने की हमें जरूरत है, बदलाव चाहिए। तो इस तरह की आशा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सलोनी, अब आप बताइए अपने किरदार के बारे में। मेरे किरदार का नाम है पूर्वा सहानी। वो एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट है, नागपुर से ही है। बहुत ही फाइस्टी, फ्योरी, कॉन्फिडेंट लड़की है वो, और कतराती नहीं है अपना ओपिनियन बोलने से। अगर उसको कुछ लगता है कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। शी इज ओपन टू व्यूज बट शी कीप्स अ पॉइंट अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली बिकॉज शी बिलीव्स इन सर्टेन थिंग्स एंड शी वांट्स टू स्पीक अप फॉर दीज वुमेन जिनके अगेंस्ट उसने हमेशा से अत्याचार और भेदभाव और ये सब देखा है। तो अब क्योंकि वो इस प्रोफेशन में है, शी वांट्स टू मेक यूज ऑफ हर प्रोफेशन एंड पावर इन द राइट वे एंड गेट थ्रू टू पीपल एंड टेल देम दैट इट्स हाई टाइम दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वुमेन एज ह्यूमन बीइंग्स, एज मेयर ह्यूमन बीइंग। जैसे सार्थक ने भी अभी बोला कि इंसान है हम, हमें नॉर्मली ट्रीट करो, भेदभाव मत करो। और क्योंकि
मैंने देखा है अपनी लाइफ में बहुत लोगों के साथ ऐसा होते हुए, तो मुझे बहुत पर्सनली भी फील हुआ, जैसे पूर्वा को फील होता है कि वो हर अपने केस को बहुत पर्सनली लेती है और कहती है कि मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगी कि ये मेरे ऊपर है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज एन एक्टर टू से समथिंग, तो ये प्रोजेक्ट से मुझे वही मिला एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सार्थक, यूडली एंड ZEE5। तो मजा आया करके। साहिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जैसे बदमाश का रोल किया है इस फिल्म में, तो अपने किरदार के बारे में बताइए। तो बल्ली चौधरी का एक ऐसा फिल्म से जुड़ा एक किस्सा जो आप बताना चाहेंगे, जो आपको करके जो आपका पर्सनल फेवरेट हो। मेरा पर्सनल फेवरेट ऐसा एक इम्प्रोवाइजेशन थी जो हमने सेट पर करी है। एक सीन था जिसमें एक सीक्वेंस ब्रेक डाउन किया। सार्थक, आई डोंट नो हाउ मच आई कैन डाइवर्ज, कैन आई टेल देम अबाउट दैट सीन? Which one? I don't even know which one. The chase, rape, murder scene. पता? Okay. So शिखा, बेसिकली एक सीन था जिसमें जो मेरे लिए हाईलाइट था, मतलब समथिंग दैट आई ब्रॉट आउट ऑन द टेबल। मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि अच्छा मैं भी एक्टर बन सकता हूँ ना, ऐसा वाला वाइब आया। सो सीन का सीक्वेंस था चेज, रेप, मर्डर, धमकी। व्हाट सार्थक सर एंड मी डिसाइडेड वाज चेज किया और जो भी एक्ट हुआ रेप का, और उसके बाद मर्डर से पहले एक ब्रेक लिया धमकी देने के लिए कि लोगों को लगेगा सब हो गया। वो प्रिडिक्टेबिलिटी तोड़ती ना कैरेक्टर की, लोगों को लगेगा सब हो गया, अब तो ये जाने वाला धमकी देगी, फिर वापस जाता है और फिर जाके जो it's just too much, it was too much fun. वो incident अभी when I'm telling you I'm getting goosebumps a lot many times. Things that came from Sarthak added, आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो postman is actually Sarthak's improvisation at that very day, और मैं फट के हंसा हूँ। Like normally I don't want to get out of the character, but मैं फट के हंसा हूँ। So these improvisations were the speciality of बल्ली चौधरी, and the way जो डिक्शन क्लासेस हुए, जो वर्कशॉप्स हुए, the way the character has stood out, I am very impressed by my own self. वो कहते हैं ना खुद की दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, मैं वो